वर्तमान योग ग्रंथ एक ऐसा अनुयोग है जिसमें विभिन्न प्रकार के रसों का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व की प्ररूपणा की है और महापुरुषों के जीवन वृत्त के विषय में उनके जीवन में किस प्रकार उतार चढ़ाव आया, संघर्ष के साथ भी जीवन व्यतीत करना हुआ, उन सभी विषयों पर प्रकाश डाला है। और वैभव को लेकर के भी बहुत सारा विषय वर्तमान योग ग्रंथ में महापुरुषों के जीवन के विषय को लेकर के रखा है। और श्रृंगार रस का बाहुल्य भी उसमें है, करुण रस का भी है, अध्यात्म रस का भी उसमें उपयोग हुआ है। और साथ साथ जब संघर्ष की घड़ी आती है उस समय वीर रस का भी उपयोग वो करते हैं। लगभग 1 महीना होने को है, श्रावकाचार प्रातःकालीन स्वाध्याय होता है और अपराह्न वेला में समय सार का ग्रंथ जिसका वाचन अपन कर रहे हैं। अभी आपने सुना और ये प्रासंगिक रस का प्रयोग प्रशस्त सागर जी ने किया है। वीर रस के बिना जनता जागृत नहीं होती। जनता सो रही है, उसके सामने यदि अध्यात्म रस के साथ कुछ सुना दें तो और गहरी निद्रा में चली जाती है। हमारा भाव था, हालांकि महाराज ने कहा कि महाराज बहुत अल्प समय है और आपके माध्यम से देश को संदेश जाना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि हम तो प्रतिदिन बोल रहे हैं और वीर रस का यह प्रसंग है और आपके मुख से कुछ जनता सुनेगी तो उनकी आंखें भी खुल सकती हैं और कान भी खड़े हो सकते हैं। एक प्रसंग आपके सामने दे रहा हूँ। गुरुदेव ने आत्म साधना ही नहीं की, किंतु सोती हुई जनता को, देश को और राष्ट्र को भी प्रकाश देने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। चारों ओर अंधकार छाया हुआ रहता है। ये मोह जन्य जो अंधकार है, जो रात्रि है, उस वातावरण से देश को जगाने के लिए, समाज को भी सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, उस प्रयास के सामने और कोई भी व्यक्ति सक्षम नहीं। कई बार गुरुदेव ने भी कहा कि प्रवचन देना सरल है, प्रचार प्रसार करना सरल है, किंतु साधना करना बहुत कठिन है। और साधना के माध्यम से ही विश्व को लगा कि वस्तुतः आत्म साधना किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार आत्म साधना को कराया जाता है। यह अनूठी साधना उनके जीवन में रही है। और
उन्होंने प्रवचन के दौरान कई प्रकार के प्रसंग आते हैं और यथा प्रसंग वो अपने आगम के आधार से और अपने साधना के माध्यम से सामने जो जनता बैठी रहती है वो आत्म कल्याण करने की इच्छुक रहती है, किंतु सही दिशाबोध नहीं मिलने के कारण सन्मार्ग से विमुख भी होती है। ये परतंत्रता जो आती है इसका मूल कारण क्या है? ये सत्ता की लड़ाई है। जबकि सत्ता शाश्वत हुआ करती है, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। आप समझो, युग के आदि में वृषभनाथ हुए और उनका ज्येष्ठ पुत्र शायिक सम्यक दर्शन जिसके पास है, अवधि ज्ञान है और उसी भव से वो मुक्त होने वाला है, और वह 3 युद्धों में पराजित हो गया। कौन से युद्ध याद है? जल युद्ध है, मल्ल युद्ध है और दृष्टि युद्ध है। इन 3 युद्धों में हार गया, फिर भी वह सम्यक दृष्टि युद्ध में तो हार गया वो, लेकिन शायद सम्यक दर्शन है। महाराज, फिर हार की जीत की क्यों बात आती है? हार जीत की बात जो आती है वह वस्तु तत्व से विमुख होने के कारण ही आती है। हमारा सम्यक दर्शन भी साथ में लेकर के चल रहा है चक्री, इसके बाद भी हार जीत की बात क्यों आती है? ये असंयम की लड़ाई है। संयम धारण करने के उपरांत सत्ता की लड़ाई नहीं, किंतु महासत्ता जिसकी दृष्टि में है वह कभी भी लड़ नहीं सकता। महासत्ता का अर्थ यह है अविनश्वर वह सत्ता है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी भेदभाव नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्रिय तक चतुर्गति में जितने भी जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, उनके स्वरूप की ओर जब दृष्टि जाती है तो वहाँ पर महासत्ता सामने आती है। तो मैं छोटा ये बड़ा, ये सारा भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन यह अनंतकालीन यह लड़ाई जो चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे और कुछ भी नहीं, आत्म तत्व को भूलने के कारण ही अहिंसा का पालन वह कर नहीं सकता, और बिना अहिंसा के जीत नहीं हो सकती है, ये गुरुदेव का कहना है। आप कितना भी संघर्ष करो, किंतु वह संघर्ष स्वार्थपूर्ण संघर्ष है, इसलिए कभी भी उसमें विजय नहीं हो सकता, हमेशा हार ही होगी। प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, दया का भाव जागृत होना चाहिए, अनुकंपा का भाव जागृत होना चाहिए, परोपकार की दृष्टि सामने आनी चाहिए। ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों का हम उपयोग तो कर रहे हैं, करने वाले बहुत सारे वक्ता हो सकते हैं, किंतु अपने जीवन में हम जो कह रहे हैं उसका अनुकरण करने वालों की संख्या विरल है। अमल करना बहुत कठिन है, फॉलो करना बहुत कठिन है। हलो हलो तो कह रहे हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं कर। प्रत्येक व्यक्ति के जेब में मोबाइल है और हर पल वह मोबाइल बजता रहता है और हलो हलो में ही घंटों व्यतीत करता है, और वह अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव भी करना चाहता है। ये कैसे संभव है?
स्वाधीनता, सरलता, गुरुदेव की पंक्ति है। स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव। स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव, तो दीनता, कुटिलता, ममता, विभाव। जो भी स्वभाव तजता, धरता विभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाव। क्या पंक्ति में भाव है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता कब आती है। जीवन में स्वतंत्रता या स्वाधीनता का अनुभव करना चाहो तो उसका संबंध सरलता के साथ है, कुटिलता के साथ है। और समता के साथ ही स्वतंत्रता का उदय होता है। समता किसको बोलते हैं। समान वृत्ति का नाम समता है। और समता जहाँ पर है वहाँ पर विषमता संभव नहीं। और समता की परीक्षा विषमता में है। चारों ओर प्रतिकूल वातावरण निर्मित हो, इसके उपरांत भी उस ओर ध्यान नहीं देते हुए स्वभाव की ओर जो दृष्टि रख करके साधना करता है, उसके माध्यम से विजय ही विजय होता है। और असंयम की लड़ाई है। और असंयम के साथ साथ यदि मान लो सम्यक दृष्टि भी यदि नहीं है तो फिर कहना ही क्या है। वो हमेशा अंधेरे में लड़ाई करता है। अंधेरे में तीर चलाने से क्या होगा है? बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर चला रहा है तो उसके माध्यम से वो तीर स्वयं को भी लग सकती है, क्योंकि अंधेरा है। प्रकाश में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रकाश में वस्तु तत्व का स्वरूप सामने आता है। और वस्तु तत्व का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो स्वाभाविक परिणति की ओर जब दृष्टि जाती है तो वहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार का जाप कोई कर रहा है तो लड़ने की कोई आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। लेकिन जाप कौन कर रहा है। और वह रावण भी जाप कर रहा है। ये देखो, ध्यान रखो, वह जाप किस लिए कर रहा है। शांतिनाथ भगवान का स्मरण कर रहा है। शांतिनाथाय नमः, इस प्रकार जाप, अखंड जाप चल रहा है। किंतु हाथ में स्फटिक की माला है, किंतु किसके लिए वह जाप कर रहा है। केवल सीता की प्राप्ति और उसमें जो व्यवधान उपस्थित करने वाला जो राम है, उसके लिए अपना बल प्रयोग करने के लिए, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना कर रहा है। धिक्कार है इस आदि आराधना के लिए। शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आराधना पंच परमेष्टि की जाती है। और शांतिनाथ भगवान का सहारा लेकर के भी वह संसार को बढ़ाना चाहता है। सोचो, विचार करो। इसको बोलते हैं, ये मोह का तासीर बहुत बड़ा विचित्र ढंग का स्वभाव है, इसकी प्रकृति है। कषाय की प्रकृति को समझना हंसी खेल नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः विश्व को यदि बोध देना है तो उसके सामने मात्र चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, मात्र मंच पर बैठ करके उसको समझाने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए उन्होंने 22 साल की युवा अवस्था, अभी प्रारंभ भी नहीं हो पा रही, उस समय उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए ही नहीं,
किंतु विश्व कल्याण के लिए उन्होंने दीक्षा ली है और सबके लिए उनका यही संबोधन और यही देशना रही है कि वस्तुतः यह संसार का अंत कब होगा। कभी अंत नहीं होगा। व्यक्ति की अपेक्षा से व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है साधना के माध्यम से, किंतु पूरा का पूरा संसार कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होगा। और इसी धरती से अनंतानंत तीर्थंकर साधना के माध्यम से चले गए और फिर भी इस धरती पर लड़ाई चल ही रही है। वो लड़ाई समाप्त नहीं होगी। वह पिक्चर कभी भी संसार का समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सारा चित्रण मोह का ही चित्रण है। मोह का ही परिवार चल रहा है और उस मोह के ऊपर शासन चलाने के लिए दिगंबर अवस्था धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना दिगंबर अवस्था को जीवन में स्थान दिए कभी भी न अनुशासित हो सकता है संसारी प्राणी। अनुशासन की हम बात करते हैं, प्रशासन की भी बात करते हैं, किंतु गुरुदेव का कहना आत्मानुशासन पहला होना चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति स्वयं अनुशासित है तो जनता को अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात उन्होंने और कही थी, 2 मिनट ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अनुशासन का भंग नहीं होना चाहिए। समय का भी मुझे ध्यान है, रखना भी चाहिए। उन्होंने ये कहा था, बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े जो पंच कल्याणक जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, वो समय स्वयं सेवकों की संख्या शायद पब्लिक से भी ज़्यादा हो जाती है। तो गुरुदेव ने कहा, ये स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है भैया? स्वयं सेवक बनो ना, अपने आत्मा की सेवा करो, दूसरे के सेवकों की कोई आवश्यकता नहीं हमें, ऐसा उन्होंने कहा। अव्यवस्था ज़्यादा होती है स्वयं सेवकों के माध्यम से। इसलिए स्वयं अनुशासित होकर के यदि हम रहेंगे तो बहुत ही जल्दी अपने परिणाम उज्जवल हो सकते हैं। मैं ये कह रहा था, चक्री युग की आदमी 3 युद्धों में हारने के बाद भी इंसल्ट हो गया है। मान हानि जिसको बोलते हैं, मान सम्मान समाप्त हुआ तो तिलमिला गए और चक्र चलाने का भाव आया मन में। किसके ऊपर? क्योंकि अभी एक व्यक्ति शेष है जो बाहुबली और अपना ही अनुज है, और उसके ऊपर चक्र चलाने का जो भाव है, ये कौन सा भाव है? विचार करो। इसी को बोलते हैं सत्ता। जबकि अविनश्वर वह तत्व है, सत्ता कभी भी मिट नहीं सकती, क्योंकि शाश्वत होती है सत्ता। और ये सारे जितने भी अवस्थाएं हैं वह सब नश्वर है। हाँ, वह चक्रवर्ती हो चाहे तीर्थंकर भी क्यों न हो, उनका ये कहना है, ये जो शरीर है दिव्य शरीर, यह भी पल भर में समाप्त होने वाला है। क्योंकि संसार अवस्था में जो भी जीवन चलता है वह आयु कर्म के अधीन चलता है। इसलिए आयु कर्म का अंत हुआ तो समाप्त होना है, और दिव्य शरीर भी वातावरण में कपूर की भांति उनका विलीन हो जाता है। इसलिए उस दिव्य शरीर के प्रति भी मोह छोड़ करके वह दिगंबर अवस्था को प्राप्त करते हैं। और अतीत में अनंत चक्रवर्ती हुए हैं, इसके बाद भी अपने नाम लिखने के लिए वहाँ पर चक्री पहुँच रहा है। सोचो विचार, ये नाम बहुत बड़ा भूत है ये। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति नाम के पीछे चला हुआ है, नाम के पीछे ही चल रहा है। और नाम यदि मान लो उसमें डिप्रेशन में आता है। कौन? छात्र।
क्यों आता है? उसके मुताबिक मेरे लिए अंक कम आए हैं। कितना? एक आध अंक में भी यदि मान लो अंतर आता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने के भाव उसके अंदर आते हैं। ये सब क्या है? ये सब ईर्ष्या है, ये ठीक नहीं। पुरुषार्थ करो। एक दो अंक में वह फेल नहीं माना जाता है। 98 अंक ले लिया, 99 अंक लेकर के आया है, वह ज्ञान नहीं है क्या? वह ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, किंतु अंक के पीछे अपने जीवन को समाप्त करने के लिए वो खड़ा हो जाता है। इसी को अज्ञान बोलते हैं। और वर्तमान में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कितने हैं हमें ज्ञात नहीं, और कॉलेज और स्कूलों की संख्या तो अनगिनत है। वहाँ पर जाकर के कौन सा ज्ञान लेते हैं? वो आबाल सारे के सारे और प्रत्येक परिवार के जो लोग हैं अपने अपने बालक बालिकाओं को भेजते हैं कहाँ पर? कॉलेज, स्कूल आदि में, यूनिवर्सिटी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किंतु क्या प्राप्त करके आता है? वहाँ पर उन स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के उपरांत भी नैतिक पतन निरंतर हो रहा है और मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। अश्लीलता फैल रही है। किसके द्वारा? ये जो आधुनिक युग में जो संसाधन है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, आदि आदि, इनके माध्यम से वह अनुशासन भंग होता चला जा रहा है। माता पिता सोचते हैं कि अपना बालक पढ़ करके आएगा, अनेक प्रकार की डिग्री लेकर के आएगा, लेकिन वह डिग्री किसी काम की नहीं है। इतने डिग्री आने के उपरांत भी धार्मिक क्षेत्र में उसको कितने 5 डिग्री बुखार आ रहा है। सोच रहे हैं, सुन रहे हैं आप? हमने सोचा कि कहीं सो तो नहीं रहे। धार्मिक क्षेत्र में उसको बुखार आ जाता है और बड़ी बड़ी डिग्री लेने के लिए वह आउट ऑफ कंट्री भी पहुंच रहा है। सोचो, विचार करो, ये बुद्धि किसी काम की नहीं है। हाँ, ये ज्ञान नहीं है। और आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है आचार्यों ने, उस ज्ञान को ही अज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का यदि कार्य देखने में नहीं आता है तो वह अज्ञान माना जाता। उसी पुत्र को अपुत्र कहा। क्यों? पुत्र के लक्षण यदि पुत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो वह पुत्र नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र में भी बात की जा रही है। गुरुदेव अकेले थे। मैं जब था उस समय कोई भी संग में नहीं थे। मुनि के रूप में केवल एक आचार्य महाराज और 2-4 ब्रह्मचारी और 2-4 ही। अब यहाँ पर अनगिनत किनके हैं वो हैं? चतुर्विध संघ, ये सारा वैभव उन्हीं का है और उन्हीं के संगस्त मैं हूँ। मेरा कोई संग नहीं है, ध्यान रखो। और गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने ये कहा कि संग को छोड़ो, संग अर्थात परिग्रह। और जिसने परिग्रह को छोड़ दिया ये सारे सारे भाव इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। एक छोटा सा प्रासंगिक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को बिल्कुल पूर्ण कर रहा हूँ। गुरुदेव ने अपने जीवन में ये क्षण के लिए भी गुरु का अनुभव नहीं किया। अपने आप को उन्होंने गुरु माना ही नहीं। यदि गुरु को माना है तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की आराधना प्रतिपल करते रहे, इसलिए अपने आप को उन्होंने गुरु नहीं माना। उन्होंने ये तक कहा कि गुरु ने मुझे गुरु समय दिया। गुरु का अर्थ बहुत समय दिया। गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। सोचो, हम गुरु बनना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति गुरु बनने का इच्छुक है, किंतु जब तक वह लघु नहीं बनेगा तब तक गुरु नहीं बन सकता।
प्रतिदिन सामायिक पाठ पढ़ते हैं और बहुत पुराना प्रसंग है। लगभग मैं जब क्षुल्लक अवस्था से मुनि अवस्था को प्राप्त किया था और मुझे याद आ रहा है सन 87 की बात है, नैनागिरी में चातुर्मास तो नहीं चल रहा था, शीतकालीन वाचना वहाँ पर थी और उसी समय आचार्य महाराज ने पंच कल्याणक का वह प्रसंग था और उसी समय 11 आरिकाएँ और 12 क्षुल्लक, इस प्रकार 23 की संख्या दीक्षित किया था। और उस समय की बात है कि सामायिक पाठ वो पढ़ रहे हैं, किंतु सामायिक पाठ में जो पंक्ति हैं उसमें से वो पढ़ते थे, किंतु उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन उन्होंने प्रासंगिक समझते हुए किया था। आपको परिवर्तित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किंतु उनकी स्वयं की बात थी, उनकी स्वयं की वह विचारधारा उनकी रही है। वह पंक्ति क्या है? यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रै, ये 2 पंक्ति आती है। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम, वपुषा अर्थात शरीर के साथ मेरा ऐक्य नहीं है तो पुत्र मित्र कलत्र के साथ मेरा ऐक्य कैसा हो सकता, ये मूल पंक्ति है। इनको थोड़ा सा उन्होंने परिवर्तित किया, क्योंकि इसलिए परिवर्तित किया, उन्होंने कहा मेरे तो कोई पुत्र तो है ही नहीं, मेरे कोई कलत्र तो है ही नहीं जिसके लिए मैं कह दूं। तो उन्होंने ये कहा यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम शिष्य गुरु प्रपंचई, ऐसा कहा। इसलिए मैं गुरु कहाँ हो सकता हूँ और ये सारे सारे मेरे शिष्य कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि शरीर के साथ भी जब आत्मा का ऐक्य संबंध नहीं, एकत्व नहीं है, तो पृथक दिखने वाले ये शिष्य मेरे कैसे हो सकते हैं और मैं इनका गुरु कैसा हो सकता हूँ। ये स्वयं उनके लिए उनके मुख से हमने सुना तो हमने सोचा कि वस्तुतः इसी को साधना बोलते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं और हम अपने आप को हाईलाइट करने का प्रयत्न करते हैं, ये सब गलत है। हर व्यक्ति लाइट में आना चाहता है, हर व्यक्ति लाइट में आना चाहता है, किंतु लाइट में कौन आ सकता है? जो सनलाइट में जीवन व्यतीत करता है, मूनलाइट में नहीं। ट्यूबलाइट में जीवन जीने वाला कभी हाईलाइट में नहीं आ सकते, ध्यान रखो। सम्यक दर्शन की किरण पर्याप्त है, आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है, होता है। अधिक समय न हो, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि इसके पूर्व में आध घंटे तक वीर रस के साथ जो महाराज ने आपको जो आज़ादी के विषय में, स्वतंत्रता के विषय में उन्होंने जो विषय रखा, वो अपने आप में आप लोगों के लिए निरंतर स्मरणीय विषय रहेगा। और इस प्रकार सुन करके सब लोगों को आनंद आया होगा और उनके जो वक्तव्य उन्होंने जो दिया है, तो आप लोगों को ये नहीं, मुझे भी आनंद आया है। क्योंकि स्वतंत्रता के विषय को लेकर के किसको आनंद नहीं आता? हर व्यक्ति स्वाधीन जीवन जीना चाहता है, किंतु गुरुदेव कहते हैं स्वाधीनता, सरलता, समता स्वभाव, तो दीनता, कुटिलता, ममता विभाव, जो भी स्वभाव तजता
धरता विभाव, तो डूबती उपल नाव नहीं बचाओ। उपल नाव का अर्थ पाषाण का वह नाव है, वह स्वयं भी डूबता है और उसका आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी डूब जाता है। इसलिए संसार में डूबना नहीं, अनंत काल से डूबता आया है और इस संसार भव समुद्र से पार होने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का अवलंबन लेकर के हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। निश्चित रूप से अल्पकाल में स्वाधीनता का अनुभव होगा और अनंत काल के लिए लोकाग पर विराजमान हो करके स्वतंत्रता के अनुभव के साथ अनंत सुख का हम संवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी स्वाधीनता का अनुभव करते हुए अनंत सुख का भाजन भवे बने। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव।